हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र साहू यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्राइम आइडियल के कॉन्सेप्ट में हम बात कर रहे थे। जो एग्जांपल्स बचे हुए हैं उन पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो उन पर बेस्ड जो थ्योरम्स हैं उन पर बात करेंगे। ये प्राइम आइडियल का और साथ ही साथ इस चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर होने वाला है। अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिया हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट है Q क्रॉस R का। केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। फाइंड ऑल प्राइम आइडियल्स ऑफ Q क्रॉस R। we know that Q is commutative ring and R is also commutative ring। तो Q cross R is again commutative ring। तो पहले जो भी आप देखते हो वो जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कॉम्यूटेटिव होना चाहिए। कॉम्यूटेटिव होने के बाद आपको क्या करना है, उनके आइडियल्स को देखना है पहले तो देखिए सबसे पहले मैंने आइडियल्स ऑफ रिंग Q क्रॉस R लिखा। आपको पता है इनकी आइडियल्स होता है, चूंकि Q फील्ड है इसका मतलब इनके पास केवल दो ही आइडियल होगा, सिंगलटन जीरो और इटसेल्फ, दैट मीन्स Q। ठीक है ना, सिंगलटन जीरो और Q इनके दो आइडियल्स होंगे क्योंकि ये भी फील्ड है, तो इसका भी होगा सिंगलटन जीरो इटसेल्फ, दैट मीन्स R। अब प्रोडक्ट करके फोर आइडियल्स मिलते हैं। एक होगा सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो, एक होगा सिंगलटन जीरो क्रॉस R, एक होगा Q क्रॉस सिंगलटन जीरो, एक होगा Q क्रॉस R। इनके बारे में पहले भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये चारों आइडियल्स हैं। अब बात आती है इसमें से कौन कौन से हैं जो प्राइम आइडियल हैं। प्राइम आइडियल आपको देखना है तो आपको डेफिनेशन तो पता होना ही चाहिए। ठीक है ना, जो भी आइडियल हम लेते हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब कि हम इसके इक्वल नहीं ले सकते। मतलब ये आइडियल को हम नहीं फाइंड करेंगे, मतलब इस आइडियल को हम लॉजिक ही लगाएंगे क्योंकि डेफिनेशन के व्यू से इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें प्रॉपर चेक करना है। तो बचे कितने, I1 I2 और I3। इन तीनों में से ही होगा जो भी आइडियल होगा, प्राइम आइडियल, है ना। अब देखिए सबसे पहले मैंने टैग किया सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो। ओके, फॉर I1 टैग 1 0 एंड 0 1। मैंने यहाँ पर, है ना, सॉरी मैंने यहाँ पर ऐसा ही लिया 1 0 और 0 1 बिलोंग्स टू Q क्रॉस R। ठीक है ना, क्या रहता है, आप जो भी आप आइडियल लेते हो जैसे P, इसको रिंग R का प्राइम आइडियल कहोगे। कंडीशन ये है कि R से कोई भी दो एलिमेंट अगर हम टैग करें और इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर P में बिलोंग करता है तो इंप्लाई कर जाएगा कि A और B दोनों में से कोई ना कोई एक क्या है, P में बिलोंग करता है। दैट मीन्स A बिलोंग्स टू P और B बिलोंग्स टू P अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल। आई होप ये तो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं है तो इससे पहले लेक्चर को जरूर आप देख लीजिए, मैंने एग्जांपल्स के साथ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया था प्राइम आइडियल का। क्लियर ना। तो प्रोडक्ट अगर बिलोंग करता है तो दोनों में से कम एक या फिर हो सकता है दोनों के दोनों P में जाना ही चाहिए। तो आपने टैग किया सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो। अब हमने क्या किया, Q क्रॉस R से कोई दो एलिमेंट टैग किया और ऐसे टैग करना है कि इनका प्रोडक्ट जो है इसके अंदर जाना चाहिए, इसके अंदर। देखिए 1 0 और 0 1 की विशेषता ये है कि अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू जीरो होगा 0, 0.1 होगा 0, दैट मीन 0 0। ऑब्वियस है बिलोंग करेगा सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो में, कंफर्म ना। अब अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो दोनों में से कोई भी एक, कम से कम एक सिंगलटन जीरो क्रॉस सिंगलटन जीरो में होना चाहिए। वी नो दैट 1 0 क्या इसमें होगा, नहीं, क्योंकि 1 इसमें होगा ही नहीं। 0 1 इसमें हो सकता है क्योंकि 1 इसमें नहीं है। इसका मतलब कि neither 1 0 and nor 0 1, that means both does not belong to singleton zero cross singleton zero। यहाँ से क्या इंप्लाई हुआ, यहाँ से इंप्लाई हुआ दिस इज नॉट प्राइम आइडियल। तो ये तो डिस्कार्ड था, ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब बचा I3 और I4। ठीक है ना, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले I3 को। तो देखिए फॉर I2, है ना, फॉर I2 दैट मीन्स हम इनके लिए देखेंगे लेट ए बी सी डी बिलोंग्स टू Q क्रॉस R। मीन्स हमने दो एलिमेंट इस तरह से टैग किया, ऑब्वियस है कि A और C Q के अंदर होंगे, B और D R के अंदर होंगे। तो क्लियर ना, हमने दोनों को इस तरह से टैग किया कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, इस I2 में, दैट मीन्स सिंगलटन जीरो क्रॉस R में। ए बी डॉट सी डी बिलोंग्स टू सिंगलटन जीरो क्रॉस R। अब देखिए ये पेयर है ना, पेयर है एंड वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू पेयर्स कैसे होता है, प्रोडक्ट पेयर वाइज प्रोडक्ट होता है। ये इनके साथ, ये इनके साथ, दैट मीन्स ए डॉट सी और बी डॉट डी, कंफर्म ना। इस तरह से प्रोडक्ट होकर मिला जो कि सिंगलटन जीरो क्रॉस R में बिलोंग कर रहा है। मतलब कि ऑब्वियस है ए सी सिंगलटन जीरो बिलोंग करेगा, बी डी R में बिलोंग करेगा। तो देखिए ए सी बिलोंग्स टू सिंगलटन जीरो। और याद रखो ये जो पहला है ना, वो किसके जगह पे है, क्यू की जगह में, Q क्रॉस R का आइडियल है ये। तो ऑब्वियस है Q के पर, है ना, प्लेस पे कौन है, सिंगलटन जीरो। मतलब मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको इस तरह से समझिए, है ना, ये जो है Q के व्यू से आया है। ठीक है ना। अब देखिए ए सी सिंगलटन जीरो बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, जीरो के इक्वल होगा, कोई डाउट इसमें, है ना, क्लियर ना।
ए और सी अगर इसमें बिलोंग करेगा, इसका मतलब कि सिंगलटन जीरो में बिलोंग करने का मतलब क्या है, सीधा जीरो के इक्वल होगा ना। अब लिखने का पर्पज ये था कि ये क्यू के प्लेस में आया है। क्यू क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। इंटीग्रल डोमेन अगर है क्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी अगर जीरो है तो इसका मतलब ए या सी दोनों में से कोई ना कोई एक जीरो होगा। दैट मीन्स ए इक्वल टू जीरो और सी इक्वल टू जीरो। कन्फर्म। तो ए और सी दोनों में से कोई एक जीरो होगा। अब क्या करेंगे, ए सी दोनों में से कोई भी एक जगह जीरो करो, यहाँ पर है ना, और यहाँ पर। इफ ए इक्वल टू जीरो है ना, इफ ए इक्वल्स टू जीरो, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा आपका जीरो बी है ना। तो जीरो बी किसके जगह पे आया है, ए बी की जगह ना, ए बी जो कि बिलोंग कर रहा है सिंगलटन जीरो क्रॉस आर में। ठीक, यहाँ से इंप्लाई कर गया प्राइम आइडियल है जो है सिंगलटन जीरो क्रॉस आर। लाइन क्लियर हुआ। आपने ए और बी लिया था, यहाँ से दोनों में से कोई एक सिंगलटन जीरो क्रॉस आर में बिलोंग कर रहा है ना, इसका मतलब हो गया। अगर हम इसको इस तरह से लेते, अगर हम बी को जीरो लेते, सॉरी सी को जीरो लेते, ये वाला कंडीशन को यहाँ से इंप्लाई करता जीरो और बी है ना, जीरो और डी। तो जीरो डी है ना, किसके जगह पे, सी डी के जगह पे आया जो कि बिलोंग कर रहा है सिंगलटन जीरो क्रॉस आर में। तो दोनों में से कोई भी स्थिति लीजिए, क्योंकि दोनों में से एक ना एक तो होगा, और इस वजह से ये कंडीशन दोनों में से एक होल्ड होगा, वहां से इंप्लाई कर जाएगा कि सिंगलटन जीरो क्रॉस आर इज अ प्राइम आइडियल। ठीक है ना। सिमिलरली फॉर I3, तो आप I3 को करके देखिए, सेम कॉपीराइट ऐसी होगा, और वहां से पता चल जाएगा कि I3 इज प्राइम आइडियल। तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ डायरेक्टली कि hence I3 and I4 are prime ideals, ठीक है ना, ऑफ Q क्रॉस R। तो Q क्रॉस R के ये दोनों प्राइम आइडियल्स हैं, I3 और I4। तो मैंने आपको Q क्रॉस R के व्यू से बताया था। इसी तरह से आप रिंग ले लीजिए है ना, Q क्रॉस C, इसको बनाइए, R क्रॉस C लेकर देखिए, Z क्रॉस R लेकर देखिए, और प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता आप कमेंट कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट थ्योरम्स देख लेते हैं। एक क्वेश्चन राइज होता है और वो ये है, इज एवरी प्राइम आइडियल ऑफ आर मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। दैट मीन्स क्या ऐसा है कि जितने भी प्राइम आइडियल हैं सबके सब मैक्सिमल आइडियल है, या यूं कहें कि प्राइम आइडियल इंप्लाइज मैक्सिमल आइडियल। तो ये कंट्रडिक्शन है, गलत है, मतलब इन जनरल आप नहीं कह सकते। दैट मीन्स नीड नॉट बी ट्रू। इस बात को ध्यान रखिए, इन जनरल ट्रू नहीं है, ये नीड नॉट बी ट्रू है। ओके, तो I इक्वल्स टू सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ Z। एग्जाम्पल होगा ना भाई इसके लिए, कन्वर्ट से तो नीड नॉट है, तो इनके लिए एग्जाम्पल होगा कोई ऐसा एग्जाम्पल कि प्राइम आइडियल तो है लेकिन मैक्सिमल आइडियल नहीं है। तो उनके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, Z हो गया आपका रिंग, कॉम्पिटेटिव रिंग ही लेना है, याद रखिए। सिंगलटन जीरो इज प्राइम आइडियल ऑफ Z। Z आइडियल क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। इंटीग्रल डोमेन के लिए सिंगलटन जीरो प्राइम आइडियल होता है, बट वी नो दैट सिंगलटन जीरो इज नॉट मैक्सिमल आइडियल ऑफ Z। तो ये हो गया कंट्रडिक्शन, क्लियर है। एक चीज और, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें शायद ये हम भूल गए होंगे, तो इसको ध्यान रखिए आप कि जो PZ होता है ना, ये टोटली मैक्सिमल आइडियल होता है Z का। और मैंने लिखाया था कि PZ जो होता है ये टोटली प्राइम आइडियल होता है Z का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सिंगलटन जीरो की विशेषता ये है कि सिंगलटन जीरो प्राइम आइडियल भी होता है, याद रखिए। तो अब दो चीजें नोट करके चलिए, सिंगलटन जीरो एंड PZ आर प्राइम आइडियल्स ऑफ Z। ठीक है ना। ये सिंगलटन जीरो को अपवाद कह सकते हो, एक्सेप्शन कह सकते हो, लेकिन मैक्सिमल नहीं होता। क्यों मैक्सिमल नहीं होता, क्योंकि सिंगलटन जीरो और Z के बीच में और भी प्रॉपर आइडियल्स हैं, इस वजह से मैक्सिमल कैसे होगा। कंफर्म है तो ये बात क्लियरिफिकेशन कीजिए, क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। क्योंकि इससे पहले लेक्चर में एक जगह छूट गया था मेरे से कि PZ Z का मैंने प्राइम आइडियल बोल दिया हूँ, तो बिल्कुल सही था, लेकिन उसमें सिंगलटन जीरो छूट गया होगा, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंगलटन जीरो भी Z का प्राइम आइडियल होता है। और क्यों, क्योंकि Z क्या है, इंटीग्रल डोमेन। हालांकि सबसे स्टार्टिंग में बताया गया था इनके बारे में। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो याद रखिए, कभी भी प्राइम आइडियल से आप मैक्सिमल आइडियल को इंप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, एक और क्वेश्चन राइज होता है और वो ये है, इज एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ R प्राइम आइडियल ऑफ R, प्राइम आइडियल ऑफ R। ओके, तो ये बोला गया है कि इज एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ R प्राइम आइडियल ऑफ R। क्या जितने भी मैक्सिमल आइडियल होता है वो प्राइम आइडियल होता है। दैट मीन्स क्या मैक्सिमल आइडियल से इंप्लाई कर जाता है कि प्राइम आइडियल है। तो यहाँ पर भी बोलेंगे नीड नॉट, हम इन जनरल नहीं कह सकते। ठीक है, तो बात इनके लिए भी एग्जाम्पल होगा, है एग्जाम्पल, और वो ये है, आपको पता तो है 2Z होता है कॉम्पिटिटिव रिंग,
और इनका जो मैक्सिमल आइडियल होता है 4z, बिकॉज 4z और 2z के बीच में और कोई दूसरा प्रॉपर आइडियल नहीं है, इस वजह से 4z 2z का मैक्सिमल आइडियल है। तो क्लियर हो गया। बट 4z इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ 2z। क्यों? तो कंट्रडिक्शन है। कंडीशन ये है एज 2 2, ऐसे वन टाइम लिखेंगे तो भी चलेगा, 2 2 बिलोंग्स टू 2z सच दैट ये a है और ये b है, दो अलग अलग लिए, दोनों का जो प्रोडक्ट है क्या होगा? 4 होगा। ऑब्वियस है बिलोंग्स टू 4z, बट क्या इंप्लाई कर रहा है इसमें से कोई भी एक कि बिलोंग करेगा 4z में? क्लियर हो रहा है क्या बोला जा रहा है? हमें ये बोल रहे हैं कि यहाँ से रिंग से आपने दो एलिमेंट टैग किया, दोनों का प्रोडक्ट इसके अंदर है, लेकिन क्या दोनों में से कोई भी 4z में होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4z इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ 2z। तो इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कंट्रडिक्शन के लिए, ठीक है ना। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि न तो मैक्सिमल प्राइम को इंप्लाई करता है, न ही प्राइम मैक्सिमल को इंप्लाई करता है। तो ऐसा क्या कंडीशन हो जिनसे वो इंप्लाई कर दे? तो वो कंडीशन हम देख लेते हैं। नोट फर्स्ट पॉइंट, इफ R is commutative ring with unity, that means CRU, then every maximal ideal of R is prime ideal of R। मतलब अगर रिंग जो है कॉम्पिटिटिव रिंग तो लेते ही हैं, है ना, मैक्सिमल देखने के लिए, उसमें अगर यूनिटी भी शामिल हो जाए, कॉम्पिटिटिव रिंग विद यूनिटी, तो इंप्लाई कर जाएगा कि एवरी मैक्सिमल आइडियल ऑफ R इज प्राइम आइडियल ऑफ R। तो इस सिचुएशन में डायरेक्टली इंप्लाई कर जाता है। तो ये थ्योरम का रिजल्ट है, इसे डायरेक्ट आप फार्मूला के तौर पे या यूं कहें रिजल्ट के तौर पे नोट करके दिमाग में चलिए। ओके, तो कोई भी आप रिंग लेते हैं, उस पर कॉम्पिटिटिव रिंग के साथ यूनिटी अगर देखे तो उस समय आपको प्राइम अलग से फाइंड करने की जरूरत ही नहीं, आप मैक्सिमल फाइंड करें, वही आपका प्राइम आइडियल है। नेक्स्ट, इफ R is finite commutative ring with unity, then every prime ideal of R is maximal ideal of R। देखिए एक चीज और, रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होने से प्राइम से इंप्लाई नहीं करता है मैक्सिमल, लेकिन उसमें फाइनाइट अगर आ जाए, मतलब जो रिंग आप ले रहे हैं फाइनाइट ऑर्डर का है, फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तब इस सिचुएशन में एवरी प्राइम आइडियल ऑफ R इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ R। इस सिचुएशन में जितने भी प्राइम आइडियल होंगे सबके सब मैक्सिमल आइडियल होंगे। कंफर्म हुआ? तो दोनों को नोट के तौर पे याद रखिए। CRU है तो मैक्सिमल इंप्लाइज प्राइम, अगर फाइनाइट CRU है तो फिर प्राइम इंप्लाइज मैक्सिमल। दोनों को अच्छे से दिमाग में सेट रखिए। एक क्वेश्चन और एराइज होता है, क्या इंटरसेक्शन ऑफ मैक्सिमल आइडियल हमेशा मैक्सिमल होगा या इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम आइडियल क्या हमेशा प्राइम होगा? तो उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, देखिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ R इज मैक्सिमल आइडियल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मार्क है, मतलब क्या पूछा गया है कि क्या मैक्सिमल आइडियल्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो मैक्सिमल आइडियल होता है? तो नीड नॉट, हम इन जनरल नहीं कह सकते, ठीक है ना। इनके लिए मैं एग्जांपल दूंगा। उनके बाद एक और है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखा मैंने, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्राइम आइडियल्स ऑफ R इज प्राइम आइडियल, ठीक है ना। इंटरसेक्शन ऑफ टू प्राइम आइडियल्स ऑफ R इज प्राइम आइडियल, क्वेश्चन मार्क। तो मतलब ये पूछा गया है कि क्या दो प्राइम आइडियल्स का इंटरसेक्शन फिर से प्राइम आइडियल होता है? तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट नहीं कह सकते, इन जनरल आप नहीं कह सकते, नीड नॉट। तो याद रखिए, दो मैक्सिमल आइडियल का इंटरसेक्शन या फिर दो आप जो इंटरसेक्शन लेते हैं वो फिर से मैक्सिमल हो जरूरी नहीं है, और दो प्राइम आइडियल्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो फिर से प्राइम आइडियल हो ये जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल से दोनों को मैं डिस्कार्ड कर सकता हूँ। तो एग्जाम्पल देखिए, है ना, 2z, पहले इनके लिए हम देख लेते हैं। तो देखिए 2z एंड 3z, 2z and 3z are maximal ideals of Z, okay, but 2z intersection 3z, इंटरसेक्शन हमें पता है कि ये जो 2 है 2z, इसका मतलब है 0 ±2 ±4 ±6 ऐसे होगा। इंटरसेक्शन इसमें होगा 0 ±3 ±6 ±9 ऐसे होगा। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? 0 ±6, है ना, ऑब्वियस है, आगे 12 कॉमन रहेगा, ऐसे होगा। ये देख के समझ आ रहा है कि ये 6z है, विच इज नॉट मैक्सिमल। ओके, क्लियर हो रहा है? तो देखिए, since 2z and 3z are maximal ideals of ring Z, Z के ये दोनों आइडियल्स होते हैं, PZ क्या होता है? मैक्सिमल होता है ना। तो याद रखिए 2z और 3z हमने टैग किया Z से मैक्सिमल के तौर पर। अब दोनों का इंटरसेक्शन, दिस इंटरसेक्शन दिस, कॉमन को मैंने लिखा 0 ±6 ±12 ±18, ये सभी होंगे जो कि 6z को शो कर रहा है। 2z इंटरसेक्शन 3z होगा 6z, ठीक है ना, और 6z
pz के फॉर्मेट में है क्या? नहीं, तो मैक्सिमल कहाँ से होगा? तो याद रखिए 6z इज नॉट मैक्सिमल। तो ये तो कंफर्म हो गया कि दो मैक्सिमल आइडियल का इंटरसेक्शन आप इन जनरल नहीं कह सकते कि मैक्सिमल होगा। अब आती है प्राइम की बारी, है ना। इसको देखिए, अब इनके लिए देखिए, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टू प्राइम आइडियल्स ऑफ आर प्राइम आइडियल होता है कि नहीं? तो नहीं होता है। उनके लिए मैंने एग्जांपल लिया, इसी यही एग्जांपल इनके लिए भी काम आएगा। 2z एंड 3z आर प्राइम आइडियल्स ऑफ z, ठीक है ना, क्योंकि pz के फॉर्मेट में रहता है इनका जो प्राइम आइडियल्स है, तो 2z और 3z तो हो गई। अब 2z इंटरसेक्शन 3z, दैट मीन्स दिस इंटरसेक्शन दिस, ये हुआ जो कि 6z है। अब 6z क्या z का प्राइम आइडियल होता है? तो 6z इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ z, क्योंकि pz का फॉर्मेट में है। तो ये तो डायरेक्ट लॉजिकल हुआ। अब चाहे तो अब इसको डायरेक्ट इसको क्लियर करके देख लीजिए, 6z z का प्राइम आइडियल नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो ठीक है, आप इसको क्लियर कर लीजिए। 2 3 बिलोंग्स टू z सच दैट 2.3, ठीक है ना, 2 3 बिलोंग्स टू z सच दैट 2.3 इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू 6z, बट 2 3 डज नॉट बिलोंग टू 6z। लॉजिक क्लियर हुआ? आपने रिंग से दो एलिमेंट टैग किया, दोनों का प्रोडक्ट 6 है तो 6z में जाएगा, लेकिन 2 और 3 दोनों में से दोनों क्या बिलोंग करेगा 6z में? नहीं कर रहा है। तो इंप्लाई कर गया कि 6z इज नॉट प्राइम आइडियल ऑफ z। कंफर्म हुआ? आई होप ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे क्लियर हो गया होगा। इसको नोट के तौर पे याद रखिए, और किसी भी तरह से डाउट होता है आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ये लेक्चर सबसे लास्ट था इस चैप्टर का। फिर भी कहीं भी डाउट होता है या किसी भी तरह से आपको आपका सजेशन है, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।